तो जय श्री श्याम, खम्मा गणी सभी भाइयों को और सभी भाइयों को मेरा राम राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आ चुका हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा मेहरानगढ़ का वो रहस्य जो मैंने आपको बताया था। जी हाँ, ये राव जोधा ने ही इस मेहरानगढ़ को बसाया था। और मैं जिस पर्वत पे खड़ा हूँ जहाँ मेहरानगढ़ है, वो चिड़ियाकूट पर्वत है। चिड़ियाकूट पर्वत, जहाँ पर चिड़ियानाथ जी, जो एक ऋषि हुआ करते थे, जो चिड़ियानाथ जी थे, ये उनका पहाड़ था। और उन्होंने ही यहाँ पे तपस्या की थी। उनके बाद जब राव जोधा ने इस किले को बसाया था, तो उन्होंने चिड़ियानाथ जी को यहाँ से हटाया था। तत्पश्चात क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ आगे की ओर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम चलते हैं। इस किले की खास बताऊं तो एक 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला है। इस किले की नींव मां करणी के द्वारा रखी गई थी, जो कि बीकानेर की और कुल देवी मानी जाती है। इस किले का रहस्य यह है कि ये चिड़ियानाथ जी की पर्वत पौचरिया पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस किले में प्रवेश द्वार के रूप में हमें 7 द्वार देखने को मिलते हैं। इन 7 द्वारों की अलग अलग विशेषता रही है। इन 7 द्वार में से जयपौल, अजीत पौल और लोपौल अलग ही विशेषता दर्शाती है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी और एक चढ़ाई और चट्टानों के साथ घिरा है। इस किले की ऊंचाई 410 फीट पर है और सुरक्षा की दृष्टि से राव जोधा ने इसी जगह पे अपना मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया था। और जोधपुर को बसाने का श्रेय राव जोधा को ही जाता है। और इस किले में भिन्न भिन्न समय में अलग अलग राजाओं ने राज किया और अलग अलग राजाओं ने इस किले पे निर्माण किया। मैं आपको दिखाता हूँ इस किले का रहस्य। इस किले की जयपौल, जो कि जयपुर से हुए हमलों में आज भी इसके निशान दिख जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं मेहरानगढ़ की विशेषता बताने। और बौचरिया पहाड़ी जिस पे बना किला, जिसकी विशेषता, किले को एक शापित किला क्यों कहा जाता है, मैं बताऊंगा मेरे इस वीडियो के अंदर। और इस किले के अंदर माँ चामुंडा का मंदिर है, जो राव जोधा मंडोर दुर्ग से अपने साथ ले आए थे। राव जोधा की कुल देवी थी माँ चामुंडा, जिसका मंदिर उन्होंने मेहरानगढ़ के अंदर बनाया। मैं आपको दर्शन कराऊंगा उनके भी। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो ये है इस किले की पहली पौल, जिसे कहते हैं फतेह पौल। ये देखिए फतेह पौल। फतेह पौल का निर्माण सन 1719 ई संवत 1775 सन 1707 में मारवाड़ को मुगलों से पुनः जीतने के याद में महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया। ये देखिए आप। और यह भीतरी शहर से आती है। ये देखिए, ये शहर से आने का रास्ता भीतरी शहर से, और यहाँ से ये पहली पौल शुरू होती है। मेन रास्ता यहीं से था, इसी को पहली पौल, और यहीं से मेन रास्ता हुआ करता था। तो हम चलते हैं अंदर की ओर। इस किले का रास्ता ये देखिए आप। ये पहली पौल महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित। ये देखिए। तो मैं आ गया हूँ ऊपर की ओर। ये देखिए आप, ये इस किले की अजीत पौल थी। तो ये है किले की दूसरी पौल। मैं आया थोड़ा ऊपर की ओर, वो थी पहली पौल, और ये किले की दूसरी पौल। तो हम चलते हैं इस पौल के पास। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए आप, भव्य किला, भव्य किले का निर्माण। इस किले की दीवारें देखिए आप। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। यह एक घाटीनुमा क्षेत्र है। ये देखिए आप, जैसा कि मैंने बताया कि राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर मेहरानगढ़ यहाँ बसाया था, और फिर उसे मंडोर को अपनी राजधानी नियुक्त किया था। तो मैं पहुंचा हूँ इस किले की दूसरी पौल। ये देखिए आप, इसका निर्माण देखिए।
इस दूसरी पॉल का नाम गोपाल पॉल है। ये देखिए, तो ये है इस किले का दूसरा द्वार जो मैंने आपको दिखाया। ये देखिए आप। तो हम चलेंगे किले के तीसरे द्वार। ये देखिए, इस किले की भव्यता देखिए। ये एक घाटीनुमा क्षेत्र है पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मंडोरदुग था राव जोधा का, वो इतना सुरक्षित नहीं था, वो इतनी चढ़ाई पे नहीं था, इसलिए राव जोधा ने उसे असुरक्षित मानकर मेहरानगढ़ यहाँ बसाया था। ये देखिए आप। ये क्षेत्र पूरा एक घाटीनुमा क्षेत्र है और ये 410 फीट की ऊंचाई पे बना एक किला है, जो कि सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा किला है। विश्व में सबसे बड़ा किला किले के रूप में इसको दर्जा दिया जाता है। तो मैं पहुंच गया हूँ तीसरी पॉल, जो कि किले की तीसरी पॉल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तीसरी पॉल का व्यू। ये देखिए, दूसरी पॉल वहाँ थी और ये तीसरी पॉल। तो ये थी किले की तीसरी पॉल, जहाँ से हम चढ़कर अंदर आ चुके हैं। ये देखिए आप। अब यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे, जहाँ चौथा द्वार आएगा, जिसे चौथी पॉल कहते हैं। ये देखिए आप। इस किले की दीवारें देखिए कितनी बड़ी है। तो चलिए चलते हैं हम चौथे द्वार पे। ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं, जो कि चौथे द्वार के पास। हम आए तीसरी पॉल पार करके, यही वो व्यू है। ये भी, ये देखिए आप। ये किले की दीवार है, एक ऊंची पहाड़ी क्षेत्र पे ये बना है पूरा किला। ये देखिए आप। और हम चलते हैं चौथे द्वार, किले की चौथी पॉल। तो मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर। ये देखिए आप, वहाँ ऊपर है मंदिर। तो मैं आ गया हूँ ऊपर की ओर। ये देखिए आप, तीसरी पॉल चढ़ के आगे की ओर यहाँ का दृश्य देखिए आप। वो है एक और पॉल, देखिए। गया हूँ ऊपर की ओर। ये देखिए आप, यहाँ से ब्लू सिटी भी दिखती है। ये एक पॉल। तो ये जो आज ये पॉल देख रहे हैं सामने, ये जयपॉल है। अब जोधपुर का मेन गेट जो किले में आने का रास्ता है, वो इसे ही माना गया है। यही मेन गेट है। नीचे का जो रास्ता था जहाँ से मैं आया था, वो बेतरी क्षेत्र से आता है, और ये जो रास्ता है वो मेन रोड से आता है। ये है जयपौल। जयपौल के बारे में देखें तो आप, जब यहाँ आक्रामक युद्ध हुआ था, जब यहाँ पे हमला किया गया, तो ये देखिए तोपों के निशान आज भी आपको देखने को मिलेंगे। इस किले का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। ये देखिए आप। इस जयपौल से ही एंट्री गेट है, और हम चलते हैं ऊपर की ओर। चलते हैं हम किले के ऊपर की ओर।
ये है इस किले का चौथा द्वार जहाँ मैं आ चुका हूँ, ये देखिए आप। तो मैं आ गया हूँ चौथी क्रॉस करके किले के ऊपरी भाग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राव जोधा ने जब इस किले का निर्माण करवाया था, तो इस पर्वत का नाम चिड़ियाकूट पर्वत था, जो कि चिड़ियानाथ जी महाराज थे, जो पक्षियों की सेवा किया करते थे। जब राव जोधा ने इस किले का निर्माण करने के लिए यहाँ जब आए, तो उन्होंने चिड़ियानाथ जी से कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, तो वो गए नहीं। तो राजा ने उनसे जबरदस्ती यहाँ से इस पर्वत को खाली करवाया था। तो चिड़ियानाथ जी ने उन्हें एक शाप दिया था कि तू मुझे यहाँ से हटा तो रहा है, लेकिन तेरे इस किले के अंदर, तेरे इस मारवाड़ के अंदर पानी की कमी हमेशा रहेगी। उसे अकाल कहा जाता है। तो चलिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ मेहरानगढ़ किला, जिसे राव जोधा ने बसाया था। चलिए, तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किला 410 फीट की ऊंचाई पर बना है। जैसा कि सुरक्षा की दृष्टि से राव जोधा ने इसीलिए इस किले को चुना था, इस जगह को चुना था। मैं आ गया हूँ राव जोधा जी के फालसा, ये देखिए आप, जो कि 1459 1459 सेंचुरी में बना था। ये देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंडोर दुर्ग के अंदर राव जोधा ने इसकी नींव उस समय रखी थी। इस किले का निर्माण 500 साल चला। हर राजा ने अपने हिसाब से इस किले का निर्माण करवाया। राजा अजीत सिंह, महाराजा तखत सिंह, इनके द्वारा कई निर्माण किए गए। ये देखिए, श्री राजाराम मेघवाल स्मृति स्थल। मैं बताऊं राजा राम जी कौन थे। जब किले का नव निर्माण होता था, तो एक मानव बलि ली जाती थी, जो कि जीवित होते थे। तो राजा राम मेघवाल जी वही हैं जिन्होंने इस किले के निर्माण के लिए अपनी आहुति दी थी, मतलब शहीद हो गए थे। वो जिंदा ही दफन हो गए थे, इसलिए राजा राम मेघवाल का स्मृति स्थल है। राजा, क्योंकि जब किले का निर्माण किया जाता था, तो कहते हैं कि एक मानव बलि इस किले के निर्माण के लिए दी जाती थी। तो राजा राम मेघवाल जो थे, वो इसीलिए शहीद हुए थे, और इनके घर परिवार का जिम्मा तब राजाओं ने कहा था, और राजा ही इन घर के घर परिवार को संभालते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए इस किले का निर्माण। इस किले में आपको 20वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के निर्माण देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ इस किले की 5वीं पॉल, ये देखिए, जो कि भव्य और काफी ऊंची है। ये देखिए, जोधपुर तीसरे नंबर का एक भव्य सबसे बड़ा किला है। इस किले को मेहरान किला भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य, राठौड़ वंशज के जो सूर्य भगवान थे, उसी के ऊपर रखा था, जिन्हें मेहरान कहा जाता था। उसी के नाम पे इसका मेहरान और मेहरानगढ़ किया गया। तो मैं आ गया हूँ इसकी भव्य पॉल, 5वीं पॉल, ये देख रहे हैं आप। चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये जो आप पॉल देख रहे हैं, इसे लो पॉल के नाम से जाना जाता है। ये किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बनी हुई है। इसके बाईं तरफ आप देखिए, ये रानियों के हाथों के निशान है, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। ये देखिए आप, जब महाराजा मान सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उन रानियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, और उन्हीं की हथेलियों के निशान है। ये लो पॉल है, जो कि इस किले के भीतर के अंदर आखिरी पॉल है। तो ये है चामुंडा माता मंदिर जाने का रास्ता। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चामुंडा माता का दर्शन कराने। वो सामने की ओर था लो पॉल, जहाँ से मैं आया था, और वो जो आप देख रहे हैं उस तरफ, वो सूरज पॉल है, जो कि म्यूजियम की ओर लेके जाता है, जो म्यूजियम है। तो मैं वहाँ से ऊपर की ओर आ चुका हूँ, लो पॉल से, और यहाँ ऊपर मंदिर परिसर में देखिए आप, ये ऊपर की ओर, ये देखिए, जैसे ये प्राचीन कढ़ाएं जो कि उस समय हुआ करती थी, ये देखिए आप।
मैं आ गया हूँ, देखिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार की ओर। ऊपर का क्षेत्र देखिए आप, एक भव्य किला और आकर्षित किला है ये। तो मैं चल रहा हूँ मंदिर परिसर की ओर। इस किले का निर्माण समय समय पर हो रहा है, ये देखिए आप। तो ये देखिए आप, मैं ऊपर की ओर आ चुका हूँ किले के। ये पुरानी तोपें किले की। ये सारी उसी ओर होती थी जब आक्रमण युद्ध होते थे। तो ये शहर तो था नहीं, एक मैदान ही था हमला करने के लिए। ये तोपें काम में ली जाती थी, जो भी आज भी यहाँ विस्तृत है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये घाटीनुमा क्षेत्र है और यहीं कई वर्षों पहले भगदड़ हुई थी, जब 249 लोगों की मौत हो गई थी। हम चलेंगे यहाँ से मंदिर के दर्शन करने उस ओर। एक मंदिर का वो रास्ता था जाने के लिए जो घाटीनुमा था, और ये है सीढ़ियाँ। यहाँ से सीढ़ी उतर के मैं आ गया हूँ मंदिर परिसर की ओर। हम चलेंगे वहाँ ऊपर की ओर चामुंडा माता के मंदिर दर्शन करने। क्या पढ़ पा रहे हैं कि ये एक तालाब और कुंड था, लेकिन अभी ये सूखा है, इसमें पानी नहीं है। ये देखिए आप, मंदिर परिसर के नीचे की ओर ये कुंड था, जो छोटा सा तालाब भी था पानी का, लेकिन ये सूखा है, आप देख पाए तो। चलिए हम चलते हैं मंदिर की ओर। सीढ़ियाँ, हम चलेंगे ऊपर की ओर। तो मैं आ गया हूँ मंदिर के ऊपर की ओर, और ये है दर्शन। जय चामुंडा का परिसर देखिए आप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेहरानगढ़ जो किला है, वो एक चिड़ियाकूट पर्वत पर स्थित है। जो एक सन्यासी थे चिड़ियानाथ जी, जो पक्षियों की सेवा किया करते थे, उन्हें पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। जब चिड़ियानाथ जी को ये जगह खाली करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने इस मेहरानगढ़ को, राव जोधा को एक शाप दिया था कि तू मुझे यहाँ हटा तो रहा है, लेकिन तेरे यहाँ पे हमेशा एक अकाल पड़ा रहेगा पानी का, यहाँ पानी की तेरे पास कमी रहेगी। तो चिड़ियानाथ जी को खुश करने के लिए राव जोधा ने उनका एक मंदिर और एक घर भी बनवाया था, जो आज भी इस किले के अंदर स्थित है। तो आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, जहाँ मेहरानगढ़ का निर्माण हो रखा है, एक पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, और सामने ही है चिड़ियानाथ जी का मंदिर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मंडोर दुर्ग और ये मेहरानगढ़ दुर्ग। तो देखिए आप, ये रास्ता चिड़ियानाथ जी की गुफा और मंदिर की ओर जाता है। चलिए हम चलते हैं वहाँ। तो ये थी बौचरिया पहाड़ी, और यहाँ थे श्री चिड़ियानाथ जी की गुफा और उनका मंदिर, जो कि राव जोधा जी के द्वारा निर्मित किया गया था। ये देखिए आप क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो चिड़ियानाथ जी का क्षेत्र हुआ करता था। बौचरिया पक्षियों के नाम से इसे जाना जाता था। ये बौचरिया पहाड़ था जो पक्षियों के लिए बनाया गया था, और यहीं श्री चिड़ियानाथ जी महर्षि थे, वो पक्षियों की सेवा किया करते थे। और राव जोधा ने उन्हीं से इस जगह खाली करवाई, और इस किले का निर्माण और नींव माँ करनी के द्वारा रखी गई थी। राव जोधा जी के साथ आके चिड़ियानाथ जी को उन्होंने ही समझाया था कि आप ये जगह उन राव जोधा जी को दे दें, और करनी माँ के द्वारा ही इस किले की नींव रखी गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चिड़ियानाथ जी के दर्शन। थैंक यू। तो ये देखिए, ये है महर्षि चिड़ियानाथ जी की गुफा, और चिड़ियानाथ जी यहीं बैठे रहते थे, यहीं वो ध्यान किया करते थे और पक्षियों का
सेवा क्या करते थे। जो क्षेत्र है चिड़ियानाथ जी की गुफा का क्षेत्र है, मैं आपको चिड़ियानाथ जी के दर्शन कराता हूँ जिसे राजपूता ने निर्माण करवाया था चिड़ियानाथ जी के लिए। ये गुफा है जो कि बंद है और ये चिड़ियानाथ जी मंदिर का दर्शन है जहाँ चिड़ियानाथ जी ध्यान किया करते थे। उन्हीं के निर्माण के लिए यहाँ पे राजपूता ने ये निर्माण कराया था, उन्हीं के लिए मंदिर का निर्माण यहाँ किया गया था। वो है मंदिर, एक पहाड़ी क्षेत्र के नीचे ही बना है ये मंदिर जिसे राजपूता जी ने बनाया था। और यही एक कुंड है जहाँ पानी आज भी है। देखिए किले के अंदर ही श्रीनाथ जी चिड़ियानाथ जी का कुंड है। और ये वहां से रास्ता है, यहाँ हर किसी को प्रवेश नहीं है। तो ये है वो मंदिर जहाँ चिड़ियानाथ जी सेवा किया करते थे। यहाँ ताला लगा है, एक और मंदिर है वहाँ पे भी ताला लगा है। तो ये थी चिड़ियानाथ जी की गुफा जो मैंने आपको दिखाई। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया मंडोर दुर्ग के बारे में, जो कि रावजोधा जी का पुराना किला हुआ करता था, और आज मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे रावजोधा जी ने बसाया था। रावजोधा जी ने इस किले का निर्माण चिड़ियाकूद पर्वत पर कराया था, जो कि एक ऋषि रहा करते थे चिड़ियानाथ जी, उन्हें यहाँ से जबरदस्ती हटाकर इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो मैंने आपको बताया इस किले का इतिहास। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक आपको जय श्री श्याम, खम्मा गणी और राम राम।